बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जैस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का 8वां मुकाबला कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला गया। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 8वें मुकाबले से कबल पिच बैट्समैनों के लिए साजगार रही, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच एक ऐसी पिच पर हुआ जहां गेंद बल्ले पर आसानी से आ नहीं रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर ने इसका फ़ायदा भी उठाया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 9 विकेट पर सिर्फ 138 रन तक महदूद रखा, लेकिन जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर के बल्लेबाजों के लिए भी हदफ आसान नहीं रहा था। एक मौके पर इस्लामाबाद सिर्फ 54 रन पर कोयटा के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज चुका था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का पलड़ा भारी हो रहा था, लेकिन सूरत हाल उस वक्त मुतनाज़ा हो गई जब सलमान अली आगा ने इनिंग के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रायले रोसो को एलबीडब्ल्यू कर दिया। उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर को 54 गेंदों पर 57 रन की ज़रूरत थी। फील्ड अंपायर अलीम डार ने गेंद को विकेटों में जाता देखते हुए रायले रोसो को आउट करार दे दिया, मगर रायले रोसो ने उनके फैसले के खिलाफ थर्ड अंपायर से रुजू किया। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गई जब बॉल ट्रैकिंग पर गेंद सीधी गिरने के बजाय ऑफ स्पिन हो गई और विकेट मिस कर गई, जिसके बाद अलीम डार को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन फील्ड में मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी हैरत ज़दा हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए मैच की शिकस्त की वजह बराह रास्त टेक्नोलॉजी की गलती को करार दे डाला। उनका कहना था कि DRS में मुख्तलिफ गेंद दिखाई गई, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो खुद 4 ओवर्स करा चुके हैं। इस पिच पर गेंद स्पिन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की गलती थी। जिस तरह का मुझे लगता है कि डिफरेंट बॉल दिखाया गया था। अगर वो बॉल चेंजिंग मैच का बॉल चेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट होनी चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में ये ऐसी गलतियाँ ना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो डिफरेंट बॉल दिखाई गई है, क्योंकि मैंने 4 ओवर कराया एज ए लेग स्पिनर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ स्पिन हो रहा था। सबसे पहले तो हिटिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप और उसके बाद मिसिंग भी कर दिए, स्पिन कर दिए। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के खेल में थर्ड अंपायर को मुतारिफ कराने के बाद रनआउट और मुतनाज़ा कैच जैसे फैसलों में बेहतरी आई, वहीं DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम के आने के बाद इस टेक्नोलॉजी पर कई सवालात भी जन्म लेते रहे हैं। 2009 से ICC ने DRS सिस्टम को लॉन्च किया और वक्त के साथ फिर ये निज़ाम LBW के फ़ैसले पर भी राइज किया गया। 2012 में LBW के फ़ैसले की तब्दीली का निज़ाम राइज होने के बाद इसमें कई मरतबा तब्दीली भी की गई। DRS में सबसे पहले भारत ने मुखालफत की, मगर इसके बाद इस निज़ाम में बेहतरी के साथ ये तनकीद की जद में आता रहा है। हाल ही में इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाज जैक क्रॉली ने DRS निज़ाम के तहत LBW करार दिए जाने पर बेन स्टोक्स ने शदीद तनकीद की थी। जैक क्रॉली को जिस गेंद पर आउट करार दिया गया बज़ाहिर लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेकिन टेलीविजन रिप्ले में DRS में गेंद स्टंप से टकराई हुई दिखाई दी, जिस पर जैक क्रॉली को भारतीय क्रिकेट टीम के रिव्यू पर आउट दे दिया गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद अंपायर्स कॉल को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया था। वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल में सईद अजमल की गेंद पर भारतीय बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर आउट करार दिए गए थे, लेकिन अंपायर रिव्यू निज़ाम के तहत गेंद ने विकेटों को छुआ ही नहीं। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया 2023-24 में भी मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का आउट भी अंपायरिंग रिव्यू निज़ाम के तहत हुआ, जहां गेंद को उनके ग्लव से छूते हुए दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में होने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम को 79 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़ा कैच आउट को अहम किरदार करार दिया जाता रहा। साबिक डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में DRS निज़ाम पर सवालात उठाए थे। उनका कहना था कि मैच से ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट मैच नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी शो है। अगर बॉल स्टंप्स को लगी तो आउट है, अंपायर कॉल क्या होता है। टीम डायरेक्टर ने कहा, रिजवान से बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस तक नहीं हुआ बॉल ग्लव्स पर लगी। अगर अंपायर का फैसला तब्दील किया जा रहा है तो वाज़ेह सबूत होना चाहिए, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया जिस पर फैसला तब्दील किया जाए। But we saw like there should be a conclusive evidence to reverse the decision of umpire. That's what I know. The umpire given it not out, and there was no very conclusive kind of evidence where the decision has to be turned over. So I don't know how to say further than this, but I'm sure, like as I said to you earlier, this technology is basically putting a curse on this beautiful game of cricket. We need to address it very rightly.
टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के बावजूद क्रिकेट का खेल जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है मुतनाज़ा बनता जा रहा है। सवालात उठ रहे हैं, अंपायर आउट देता है, टीवी अंपायर नॉट आउट दे देता है, फील्ड अंपायर नॉट आउट देता है और तीसरा अंपायर उसको आउट करार दे देता है। ये हो क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। रज़ाक, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता खेल में आ रही थी, लेकिन अब आप एक्सपर्ट की हैसियत से इस तमाम सूरत हाल का खुलासा किस तरह करना चाहेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल है और टेक्नोलॉजी को गलत साबित करना ये हम देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने काफ़ी देखा है। 2011 को जो आपने वीडियो दिखाई है उसमें तेंदुलकर का वो बिल्कुल प्लम आउट नजर आ रहा था और आपको पता है गोरा अंपायर हो तो वो बड़ा नो सोच समझ के डिसीजन देता है। तो अगर उसने आउट दिया है तो टेक्नोलॉजी ने कहा जी ने कि जी आपकी जो नेकेड आई है वो गलत है, तो हमारी टेक्नोलॉजी ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा। अब जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है या तो उसके पास कोई ऐसा कोई पासवर्ड है या ऐसी की है जो किसी को नहीं पता कि जब वो चाहे बॉल को कहीं भी टर्न कर सकता है, मिसिंग द स्टंप भी कर सकता है और हिट द स्टंप भी कर सकता है। तो ये अक्सर हमने देखा, कंट्रोवर्सी बनी है और काफी सालों से चलती आ रही है और क्रूशियल मैचों में जहां जरूरत होती है वहां पे ये ऐसी चीजें नजर आती हैं। अच्छा रज़ाक, अगर मैं सीधा आपको लेकर आ जाऊँ दो हालिया वाक़यात की तरफ जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस रहा है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। पहला वाक़या तो मेलबर्न टेस्ट मैच में रिजवान कह रहे हैं हफीज़ को कि भाई मुझे तो फील भी नहीं हुआ, फिर हफीज़ ने टेक्नोलॉजी को उड़ा के रख दिया। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। लोग बात कर रहे थे कि यार टीम पाकिस्तान हार गई है और हफीज़ जो है वो तौजीह पेश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर भारत के दौरे में इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर अभी सुपर लीग का गुज़िश्ता रात का मैच इसकी ज़िंदा मिसाल है। शादाब ने आओ देखा न था, उन्होंने सीधा नाकामी को टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट कर दिया। डेफिनेटली देखें, एक जो नेकेड आई से नजर चीज आ रही होती है और देखना पड़ता है सबसे पहले कि पिच में कितना टर्न है। अगर पिच में टर्न नहीं है तो अगर आपकी जो ये डीआरएस है उसको वो टर्न कर देता है बॉल को, तो फिर तो थोड़ा सा सवालिया निशान बनता है। और डेफिनेटली जो चीजें नजर आती हैं सम टाइम फिर उसमें फिर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है। और हमने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी ने ये कहा कि डीआरएस का जो डिसीजन है बड़ा ठीक है और बड़ा इसको बड़ा इन्होंने सराहा हो, ये बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमेशा कंट्रोवर्सी ही निकली है और ये अब इसका बड़ा ही मुश्किल है इसका जवाब देना कि ये क्या हो क्या रहा है। जहां जरूरत होती है या तो फिर कोई एरर है या तो फिर कोई डेलिबरेटली चीज की जाती है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में हफीज़ और शादाब खान और बेन स्टोक भी यही बात कर रहे थे। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं, लेजेंड जावेद मियांदाद ने जब ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये खेल का हुस्न ख़राब करेगा, क्योंकि होता यह है कि खेल के अंदर थोड़ी चालाकी भी चलती है, लेकिन वो जो रन आउट है अगर आप रियल टाइम पे देखेंगे तो शायद अंपायर को देन एंड देयर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जब वो टेलीविज़न पर जाएगा तो इतना सा जो आउट है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप इस टेक्नोलॉजी के हक़ में हैं या नहीं हैं बतौर बैनुल अक़वामी क्रिकेटर? देखिए, ओवरऑल 100% से मैं समझता हूँ 95-96% तो ये चीज़ें ठीक ही हो रही हैं और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं। हाँ, एक आधा डिसीजन ऐसा कंट्रोवर्शियल हो जाता है जिसकी वजह से कुछ फिर बोलना पड़ता है सबको। और ओवरऑल ठीक है, इसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी है, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं। इसको और अच्छा करें कि ये जो एक जिस चीज़ें बनती हैं हर महीने बाद या 2 महीने के बाद एक आधे मैच में कंट्रोवर्सी हो जाती है तो वो चीज़ें खत्म हो जाएं। जैसे सेंकोमीटर है वो उसमें आपको कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती, सिर्फ डीआरएस ऐसा है जिसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन रहती है। ठीक हो गया। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। किस तरफ जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग? अभी तक तो 2 टीमों का जो तूती है वो बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान किसी की पकड़ाई में आ नहीं रहे हैं। 3 मैच खेले और तीनों के तीनों जीत गए हैं। तो अब ये दोनों टीमों का जो आपस का टकराव है वो इंतहाई अहम होगा। एक ब्रेक के बाद अब्दुल रज़ाक से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बतौर चेयरमैन पीसीबी पूरी तरह चार्ज संभाल लिया है। बतौर चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने के बाद
सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा था कि हर कोई अपनी काबीना लेकर आता है और वो भी ऐसे ही करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान में खासी खलबली मच गई है, जिसकी एक वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 अफसरान की डेपुटेशन पर तैनाती भी हुई है, जिसमें 2 पुलिस अफसरान और एक एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, जिसके बाद बोर्ड में मौजूद अफसरान ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से मशवरे शुरू कर दिए हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं लाहौर में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, क्या इत्तलात हैं आपके पास, किस किस की छुट्टी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या हवा चल रही है? जी यही, जब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की तकरीबन रूनुमाई हुई थी और उसमें नए जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था, जब उन तब्दीलियों के हवाले से पूछा था तो उन्होंने उसी मीडिया टॉक में कह दिया था कि जो भी आता है वो अपनी काबीना लाता है। और उनका ये बयान ऐसा था, जब इसको ऑन एयर भी हुआ, खबरें छपी, तो उसी दिन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फ्लोर के ऊपर आला ओहदेदारान बैठे, उनकी तो नींदें हराम होना शुरू हो गई थी, क्या वो तब्दीली होनी है। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज ये जो 3 नोटिफिकेशन हुए, जिसमें 2 पुलिस अफसरान, जिसका आपने इंटरव्यू भी जिक्र किया, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, जब उनकी डेपुटेशन के ऊपर यहाँ पर तैनातियां हुई, तो उसके बाद से लेकर अभी तक जो कॉरिडोर हैं पीसीबी के, उसमें एक खलबली सी मची हुई है। जो मौजूदा आला ओहदेदारान हैं उन्हें पता है कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि जो अफसरान आए हैं वो वेल रिप्यूटेड हैं, आला ओहदों पर काम करते रहे हैं, उन्हें तजर्बा भी बहुत ज्यादा है, तो वो कोई छोटे मोटे ओहदे के लिए नहीं लाए गए, बल्कि उनको एक अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में मिलने वाली है भी, क्योंकि वजीर आला है निगरान मोहसिन नकवी, और अगले चंद रोज में ट्रांजिशन हो जाएगी हुकूमत की, और फिर उनका सारे का सारा फोकस इसके ऊपर रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के ऊपर। तो जो हम देख रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है, एक मैसिव किस्म की जो रीशफलिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखने में नजर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खासतौर पर जो शोबे हैं, मार्केटिंग का है, कमर्शियल का है, HR का है, लीगल है, शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसके साथ साथ जो CEO है सलमान नसीर, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सकेंगे, और जो जिनके ऊपर एतमाद है, जिन अफसरान के ऊपर एतमाद है चेयरमैन मोहसिन नकवी को, और वो डेपुटेशन के ऊपर यहाँ पर आ रहे हैं, उनको वो जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो आने वाले जो चंद रोज हैं वो इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये जब रीशफलिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की जो मामला है, अभी तो सुपर लीग चल रही है, सारा फोकस सुपर लीग को कामयाब करने या उसकी हाइट मजीद बनाने के ऊपर है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामला हैं, जो कि बहुत कम वक्त रह गया वर्ल्ड कप का, और उसके बाद कोचीज आना है, तो उसके बाद फिर जो सारे सिलसिले जो हैं वो शुरू होंगे। जी अच्छा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक भी मौजूद हैं। रज़ाक, वैसे तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल अब आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तो क्रिकेट पर ही हम बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप माजी में ख़ुद भी क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट रहे हैं, बतौर कोच आपने काम किया है, ये जो हवा चलती है तब्दीली की क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरह सुहेल इमरान ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, आपके भी अफसरान से अच्छे खासे मरासिम रहे हैं, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बड़ा पेनफुल होता है, और जब भी कोई चीफ चेंज होता है क्रिकेट बोर्ड का, तो पूरे क्रिकेट बोर्ड में हर बंदे को ना इनसिक्योरिटी फील होती है कि शायद मुझे निकाल दिया जाए, मुझे निकाल दिया। दरअसल डिसरिस्पेक्ट भी होती है, और ये है कि सबको पता होता है कि जैसे जो पास में चेयरमैन आए, जब वो अपने लोग लेके आते हैं, तो फिर कोई दूसरा चेयरमैन आता है, वो अपने लोगों को लेके आता है, वो पहलों की छुट्टी हो जाती है। तो ये सिलसिला काफी सालों से चलता आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे चीफ आते हैं, तो उनका एक मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेट को कैसे ठीक करना है, क्योंकि बाकी जो मामला है ना वो तो चलते रहे हैं जैसे भी वो डिमांड है, पर मेन फोकस इंटेंट ये है कि हमने ग्रास रूट से, अंडर 13 से, अंडर 16 से, अंडर 19 से, अंडर 21 से 25 भी बनाए, और हमने पाकिस्तानी टीम को कैसे हमने आगे लेके जाना है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा सुहेल इमरान, ये जो आपने हमें अपडेट किया है, वो आजकल एक जुमला सोशल मीडिया के ऊपर लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सॉफ्टवेयर ही तब्दील होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए आपसे करने लगा हूँ कि होता ये है कि क्रिकेट बोर्ड तब्दील होता है, जो बाहर बैठे हुए लोग होते हैं वो बोर्ड के अंदर आ जाते हैं, जो अंदर बैठे हुए लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली आ रही है,
पहली मर्तबा कुछ ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं जो इससे पहले क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहे थे, और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि बहुत से शोबे ख़त्म कर दिए जाएंगे और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिसको उस्मान वाला साहब हेड करते हैं। ये बड़ा अच्छा है एनालिसिस किया आपने, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं डेफिनेटली यही होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दहाइयों से तकरीबन मैं इसको बड़ी माइन्यूटली बल्कि इससे भी ज्यादा अर्सा हो गया है कि एक चेयरमैन आता था, फिर उनके मनपसंद लोग आ जाते थे और वो जो नहीं होते थे एक पीसीबी की कॉरिडोर्स में, वो बाहर बैठकर बड़े पुरसकून से घर बैठे होते थे, कॉफी पीते थे और लोगों के जाने का इंतजार करते थे। यही सूरत लग रहा, बहुत पीछे मत जाए। अभी आप नजम सेठी साहब का जो पहली मैनेजमेंट कमेटी थी उनके दौर के अफराद देख कि वो दोबारा जो थे वो आना, और उस वक्त वो नहीं थे, लेकिन जब दोबारा ज़का अशरफ आए वो किसी न किसी तरीके से वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहुंच ही गए थे। इससे पहले जो इहसान मानी के दौर में जो लोग नहीं थे, रमीज राजा के दौर में लोग नहीं थे, वो नजम सेठी साहब के दौर में आते रहे। तो ये एक म्यूजिकल चेयर का जो सिलसिला था ये चलता रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी चेयरमैन आए हैं, इनके होते हुए मुझे नहीं ये लगता जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स अभी हुई हैं या कोई ऐसा होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जरूर होगा कि डेफिनेटली क्रिकेटर्स जो हैं उनको वो जरूर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक में उनके साथ मुशावरती अमल का भी हमें पता चला है कि वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो लोग अपनी बारियों का दोबारा से इंतजार कर रहे हैं और वो फिर दोबारा घूमते फिरते नजर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉरिडोर्स में। वही आएगा जिसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है या जिसको चेयरमैन मोहसिन नकवी ये समझते होंगे कि ये उनके लिए कारामद और न्यूट्रल किसी सियासत में हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातचीत होती रही उनके साथ। तो जो हमें पता चला है उनके सिर्फ 2 ही अज़ाइम है इस वक्त कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुरुस्त सिमत जो एक गिरा हुआ ग्राफ है खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उन्हें भी इस चीज का इल्म है कि वहां पर किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज होती हैं कॉरिडोर्स में और पॉलिटिक्स कितनी है, या इसको कह लें कि पेशेवराना बददियानती वाला जो अमल है जिसको करप्शन भी आप कह सकते हैं। करप्शन वो माली वाली मैं बात नहीं कर रहा, ये एक प्रोफेशनल जो इंटेलेक्ट डिसऑनेस्टी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो अब कम से कम नजर आएगी। तो बिल्कुल ये पूरे का पूरा जो आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, पूरे का पूरा वो पीसीबी जो है वो तब्दील होने जा रहा है। तो रज़ाक, मुख्तसर तौर पर अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं कि होता यह है कि क्रिकेट बोर्ड में कुछ अफसरान ऐसे हैं कि चेयरमैन ये आए तो उनके साथ हो गए, चेयरमैन वो आए तो उनके साथ हो गए, लेकिन इस बार इत्तलात आ रही हैं कि उनको भी अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुश्किल है इस चीज़ को डिफाइन करना, पर ये कि चेंजिंग जब होती है तो बस मकसद यही होना चाहिए कि आपने क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जाना है। फिर बात वही करना, तो बाकी ये जो पर्सनली चीज़ें होती हैं वो साइड पे हो जानी चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड है, ये कोई जॉब का अदारा नहीं है कि यहाँ पे आप सबको नवाजें जॉब के लिए। पर ये कि हमारा जो भी चीफ यहाँ पे आए उनका ये इंटेंट होनी चाहिए कि हमने क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को कैसे प्रमोशन दे देनी है, कैसे ऊपर लेके जाना है, इस तरह की सोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर लाहौर से, और लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की बाज़गश्त है, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है, कौन कौन इसकी जद में आता है, आने वाले दिन इस बात का खुलासा करेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।